और अभी क्या गद्दे बदले गए? नहीं गाडले पथरे थे, दूसरे गाडले पथरे थे, ये पथरा लिए। नया गद्दा लगा? हाँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ, गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। गुजरात में भ्रष्टाचार होता है, यह साफ तौर पर सिद्ध हो गया। अब उसके बाद भ्रष्टाचार के और कई सारे खेल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां हैं और बाकायदे वो पेशेंट से मिलने के लिए अस्पताल जाने की बात कहते हैं तो अस्पताल में रंगाई पुताई का काम चलने लगता है, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया। उसके बाद सड़कों का निर्माण होने लगता है और सबसे अजीबो गरीब बात तो यह है कि जिस पेशेंट से मीडिया वाले मिलते हैं उसी पेशेंट से प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, और वो कल से उसी पेशेंट को दिखाया जा रहा है मीडिया पर और उसी पेशेंट के पास सारी व्यवस्था पहुंचाई जा रही है शायद, और उसी पेशेंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने जा रहे हैं। और मीडिया का काम देखिए आप, हम आपको आज दिखाएंगे किस तरीके की चीजें हो रही हैं, कैसे इसमें आपदा में भी अवसर तलाशने की कोशिश की जा रही है, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को मोदी जी इवेंट में परिवर्तित करना चाह रहे हैं या फिर इनके साथ जो लोग हैं, जो मीडिया इनका साथ दे रही है, वो इसको इवेंट में तब्दील कर रही है। हम जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जो फोटोज दिखाने जा रहे हैं, पहले एएनआई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये एएनआई की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें लिखा है गुजरात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट द इंजर्ड एडमिटेड टू मोरबी सिविल हॉस्पिटल। इस सिविल हॉस्पिटल प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, वो बाकायदे पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं, उसके पैर की चोट देख रहे हैं। आपको पैर में प्लास्टर भी दिख रहा होगा, इस बात प्लास्टर पर भी ध्यान दीजिएगा, इस पर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि जो पहले तस्वीर आई है उसमें प्लास्टर गायब था, सिर्फ एक पट्टी पैर में बंधी हुई थी। वो दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे हम, लेकिन जरा पहले आप ये तस्वीर ध्यान से देखिए। और जो शख्स मरीज के मतलब जो मरीज है जो लेटा हुआ है, उसकी भी शक्ल आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि वही शक्ल आपको हर जगह मीडिया में दिखाई जाएगी, वही चीजें दिखाई जा रही। प्रधानमंत्री जी बाकायदे मिल रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं, ये स्थितियां हैं। और वहां पर बेड और बिस्तर भी बदल दिए गए हैं। अब चलिए हम आपको एक इंटरव्यू दिखाते हैं। मोहम्मद जुबैर ने ये इंटरव्यू ट्वीट किया है। ये इंटरव्यू द लल्लन टॉप ने किया है। लल्लन टॉप ने वहां जाकर पूछा है, बातचीत की, तो बताया गया कि वहां पर भैया बेड सब बदले जा रहे हैं, और उसी पेशेंट से बात की जिस पेशेंट से प्रधानमंत्री जी मिले हैं। यानी हमको लगता है जिस कैबिन में उस शख्स को रखा गया था, सिर्फ वही उसी में अच्छी व्यवस्था कराई गई, बाकी में नहीं कराई गई है। बाकी तो सड़कों वड़कों का हाल भी बदला गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा चलिए थोड़ा सा इंटरव्यू आप देख लीजिए और वो फोटो से मिलाइएगा कि देखिए ये वही शख्स है या अलग है। देख लीजिए जरा। आप भी उसमें थे जो पुल गिरा? तो आप लोग जो है यहाँ पे आपका इलाज कितने बजे आपको लाया गया था? मैं सुबह 8:30 बजे। परसों? अब आज? 8:30 बजे। और अभी क्या गद्दे बदले गए? नहीं गाडले पथरे थे, दूसरे गाडले पथरे थे, ये पथरा लिए। नया गद्दा लगा? हाँ। तो देख लिया आपने। और मोहम्मद जुबैर ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा भी है कि यस्टरडेज इंटरव्यू विद ए पेशेंट फ्रॉम द सेम प्लेस, यानी उसी जगह पर उसी पेशेंट के साथ मीडिया वालों ने भी बातचीत की जिस पेशेंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलने गए हैं, उसी कमरे में उसी जगह पर। अब लोगों का रिएक्शन भी इस पर खूब सारा आ रहा है, तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि इस घायल का पहले भी बाइट आया था कल, अनिल तिवारी नाम के ट्विटर यूजर लिख रहे हैं। तो उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने बाकायदे फोटोज शेयर कर दी। एएनआई ने बात की उसी शख्स से, आप देख लीजिए, बाकायदे से देखिएगा। फिर उसके बाद आप देखिए, ये देखिए, वेयर डज द बक स्टॉप, एनडीटीवी की खबर है। एनडीटीवी में देखिए पर्पल कलर का बेड पड़ा हुआ है, वही शख्स है और वही चश्मा है, लेकिन कि देखिए गोले में यहां पट्टी बंधी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जहां प्रधानमंत्री मिल रहे थे उसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ है। यह समझ से बाहर है कि चोट बढ़ कैसे जाती है, मतलब थोड़ी देर बढ़ गई है। देखिए आप देखिए बेड नंबर 125 में देखिए चोट थोड़ी बढ़ गई है, ये देखिए आप। फिर वो बेड नंबर 126 पे पहुंच जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होती है, और उसके जो बेड का जो कंबल का कलर है, मतलब वो चद्दर का, माफ कीजिएगा, चद्दर का जो कलर है वो पर्पल की जगह गुलाबी हो जाता है, यानी पिंक हो जाता है। और प्रधानमंत्री जी बेड नंबर 126 पर मिलते हैं, मतलब 125 से पहले रहता है, फिर वो 125 से 127 पहुंच जाता है और चद्दर भी बदल जाती है। तो ये चीजें हैं भैया। और इसको भी ट्वीट किया बाकायदे, हाँ लिख के मोहम्मद जुबैर ने बता दिया, देखो हाँ भाई। तो समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ उसी शख्स से क्यों मुलाकात हो रही है। कई सारे और भी रिएक्शंस हैं, ट्वीट है। आप समझिए कि एक फोटो ट्वीट किया जा रही है, दिखाना जरूरी है आपको। टेम्पसेट नाम के ट्विटर यूजर है, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली तस्वीर शेयर कर जिसमें एक मरीज को बना के लिटा दिया गया था, वही तस्वीर साझा कर रहे हैं कि संजय दत्त के पिताजी आते हैं देखने की, हाँ मेरा बेटा अस्पताल का चला रहा है, तो वो वाली तस्वीर साझा की है। वो मतलब स्क्रीनशॉट है, ऐसे देख लीजिए आप, आपकी स्क्रीन पर है। तो ये सब चीजें, मतलब ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए कैसे जो है
एक ही पेशेंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने जा रहे हैं। अब आपको प्लास्टर और पट्टी पर भी ले चलते हैं। आमतौर पर छोटी चोट पर प्लास्टर नहीं चढ़ता है, प्लास्टर तब चढ़ता है जब हड्डी क्रैक हो जाती है, यानी टूट जाती है। और यहां क्या है, पहले पट्टी बंधी हुई है 31 अक्टूबर को, उसके बाद 1 नवंबर को प्लास्टर चढ़ जा रहा है। आप समझिए, इतनी जल्दी प्लास्टर चढ़ गया है, मतलब ये लगा पहले पैर नहीं टूटा, बाद में टूट गया है। अब 31 को आए थे, एक्सरे हो जाता है, पैर अगर टूट जाता है तो आदमी बैठ उठ नहीं पाता, बहुत दर्द होता है। जब हड्डी क्रैक होती है तो बहुत दर्द होता है, फिर प्लास्टर चढ़ाना विकल्प होता है। तो अभिजीत दीपके ने लिखा कि पेशेंट आर आल्सो गेटिंग ए न्यू प्लास्टर बिफोर मोदीज अराइवल एट द हॉस्पिटल इन मोरबी। यानी मोरबी प्रधानमंत्री जी के पहुंचने से पहले उस शख्स को बड़ा सा प्लास्टर चढ़ा दिया गया। मतलब आप देखिए, घुटने से ऊपर से लेकर पूरे पैर तक, मतलब ये लगा कि पूरी ही हड्डी इतनी क्रैक हो गई है। ये बड़ा सा प्लास्टर चढ़ा हुआ, आप देख लीजिए, तस्वीर साझा की गई और विनोद कापड़ी ने इस पे लिखा, व्हाट, क्या है ये? लोग लिख रहे हैं कि भैया क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताइए क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मोदी जी के आने से पहले सड़कें बन रही थी, सड़कों की भी तस्वीर आप देख लीजिए, स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हैं। ये सड़क बाकायदे डामरीकरण की जा रही है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी उसी गुजरात मॉडल में आ रहे हैं जहां की सड़कें बेहद खराब हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। अगर वाकई में गुजरात मॉडल बहुत अच्छा था तो क्या जरूरत थी सड़क बनाने की? भाई, मोदी जी के गृह राज्य की बातें तो बड़ी बड़ी मीडिया संस्थान भी करते हैं कि मोदी जी गुजरात की जनता से बहुत प्यार करते हैं। तो एक एक दिन में सब क्यों होने लगा? एक एक दिन में सफाई होने लगी, अस्पताल की रंगाई पुताई होने लगी, बेड बिस्तर बदल दिए गए और फिर सड़क बनाई दी गई। देखिए, आप सड़क बन रही है बाकायदे, देखिए डामरीकरण हो रहा है बाकायदे, एकदम पक्की सड़क। मतलब मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्याम मीरा सिंह ट्वीट करके वो लिखते हैं कि गुजरात मॉडल चिल्लाता था, इसका पुल गिर गया, 130 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए। अब दौरे पे जाएगा तो अस्पताल सड़े हुए हैं, उन्हें पुतवा रहा है। जिस रास्ते से जाएगा वो सड़क भी टूटी हुई है तो सड़क बनवा रहा। सारी पोल खुल रही है बहरूपीय मौत के सौदागर की। ये लोगों द्वारा रिएक्शन है, ये पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह, ये लिख रहे हैं कि मौत के सौदागर की पोल खुल रही है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके का घटनाक्रम है। मतलब अस्पताल में को भी पूरा इवेंट बना दिया गया है और बाकायदे वही खबर, वही तस्वीर हर एक चैनल पर दिखाई दे रही है। आज तक पर भी वही तस्वीर है, देखिए जरा। आज तक ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हादसों के पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात की। इस हादसे में 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई घायल भी बताए जा रहे हैं। हैशटैग पीएम मोदी, हैशटैग मोरबी ब्रिज कोलैप्स, ये सब है। और वही तस्वीर है, पीएम मोदी ने पीड़ितों से हॉस्पिटल की मुलाकात और वही शख्स 126 नंबर बेड वाला शख्स जो 125 126 पर ट्रांसफर हो गया। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं। भैया कहां से आते हैं ऐसे लोग, क्या करते हैं, कैसे ये लोग जो है मतलब इतना सब कर लेते हैं? एक ही पेशेंट से बातचीत हो रही है, एक ही से सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो बेड 125 126 शिफ्ट कर दिया गया उस पर लिख रहे हैं, कैमरा पर्सन सर 126 बेड पे लाइटिंग अच्छी है, फोटो अच्छी आएगी। पीएम, पेशेंट तो बालक है। कैमरा पर्सन, 125 जा उठ के 126 पे लेट जा और तू 126 जा, तू दफा हो जा यहां से। ये मतलब ऐसे लिखा गया लोगों द्वारा। 125 पे लाइटिंग अच्छी नहीं थी तो 126 वाले बेड पे बैठा दिया, लोग यहां तक कह रहे हैं। मतलब पहले वो 125 पर था, फिर उसके बाद जो है वो 126 पर चला गया। मुकेश नाम के ट्विटर यूजर है, वो भी एएनआई की तस्वीर साझा करते हैं जिसमें वो अपने परिजनों से बात करा। वही शख्स 126 नंबर बेड पर जब वो मतलब मिलना मिलाना रहा होगा, उसके पहले की तस्वीर है, पर्पल कलर का अभी भी पड़ा हुआ है वो। हियर ही डिड नॉट इवन हैड प्लास्टर, लिख रहे हैं कि देखिए अभी इसके पैरों पर प्लास्टर नहीं लगा हुआ, बाकायदे लेटा हुआ है। वो तस्वीर भी मुकेश द्वारा साझा की गई है। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें हो रही हैं। अस्पताल पहले से रंगाई पुताई चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, वो तस्वीरें सुबह से ही वायरल हो रही थी। अब जब अस्पताल पहुंचे तो पता लगा भैया जिस पेशेंट से मुलाकात की उसी पेशेंट के कमरे को हमको लगता सजाया गया था, उसी पेशेंट के कमरे में बाकायदे लाइटिंग की गई थी, क्योंकि ये भी एक इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है। नेता जो होते हैं वो आपदा में अवसर तलाश ही लेते हैं कैसे भी करके। लेकिन फिलहाल यहां पोल खुल गई और यहां सभी ने कहा कि देखो कैसे काम हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही मोदी जी के आने पर। लेकिन वो जो संवेदना है, वो जो वेदना है, वो व्यक्त नहीं की जा रही। उस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी अभी तक कार्रवाई के लिए बात नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई पर कुछ नहीं हो रहा है, जवाबदेही तय नहीं हो रही कि आखिर किसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।